नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। तबिंडा मेमोरियल सोसाइटी ने टाउन हॉल हंदवाड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मुफ्ती नसरुल इस्लाम मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने की। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुपवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। विभिन्न उच्चतर विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सिविल सोसाइटी के सदस्य, चेयरमैन, औकाफ चेयरमैन, मणिपाल कमेटी, सभासद, छात्रों और अभिभावकों ने समारोह में भाग लिया। बदन से वर्दी छीन ली। चलिए हम लोग यूं कर लेते हैं कि मखलूकुल हाल बच्चियां जो यतीम है, नादार है, उनके बदन पे वर्दी रख लेते हैं। उन्हें ऐसी बुक्स दे ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए लंट लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उन्हें कुछ मखलूकुल हाल लड़कियां हैं, कुछ यतीम है, नादार है लड़कियां हैं, तो वो वर्दी खरीदने के काबिल नहीं है, वो ये बुक्स खरीदने के काबिल नहीं है। हम लोगों ने यही चाहा कि चलो वर्दी खरीद लेते हैं और बुक्स, रेफरेंस बुक्स उनके हाथ में थाम लेते हैं ताकि वो कार्रवाई नुमाया जाए। आप लोग जानते हो कि हमारी ताबिंदा बेटी के बदन से जो वर्दी छीनी गई थी, जो किताबें उससे छीन ली गई थी, अब हम लोगों ने तहिया किया हुआ है कि चलिए इस अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देते हैं कि हम लोग इन मखलूकुल हाल बेटियों के हाथों में किताबें थाम देते हैं। और पूरी सोसाइटी ने देख लिया, नॉर्थ कश्मीर ने देख लिया, जिन लड़कियों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ था उन लोगों ने तो कार्रवाई नुमाया अंजाम दिया है। उनमें से चंद लड़कियां हमारी IIT में क्वालिफाई हो गई, चंद लड़कियां नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में आजकल पढ़ रही हैं। तो इन लड़कियों को हम लोगों ने चुन लिया है, तो हम लोगों ने इनके हाथों में किताबें दे दी ताकि ये लोग भी कुछ कार्रवाई नुमाया अंजाम। हम लोगों ने स्टडी मटेरियल जो है वो कंट्री के टॉप मोस्ट रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स से, कोटा से, दिल्ली से लाया हुआ था, तो जो हम लोगों ने आज उनके हाथों में काम दिया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा एजुकेशनल सेक्टर जो है वो जो है तरक्की करे। हमारी बच्चियां जो है जो गरीब इलाकों से आती हैं, गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, इनके हाथों में किताबें दे, इन्हें वर्दी दे ताकि तालीम के सिलसिले में इनको कोई रुकावट हो वो दूर। LG के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार ने आज यात्रा ट्रांजिट कैंप, FCI गोडाउन, मीर बाजार और अखरोट फैक्ट्री काजीकुंड का निरीक्षण किया। उनके साथ संभागीय आयुक्त कश्मीर PK पोल और CEO अमरनाथ शाइन बोर्ड थे। कुमार ने कहा कि वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने मुख्य सचिव को परागमन शिविरों में उपलब्ध सुविधाओं के अलावा तीर्थ यात्रियों के बेहतर तरीके से ठहरने की सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के धरमूना सोईबुग इलाके में रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव एक वाहन से बरामद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने एक कार में आदमी का शव पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने मृतक की पहचान मागम निवासी अली मोहम्मद के रूप में की है। सभी कानूनी और चिकित्सीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। सुबह गरी द्रामुत तो सुबह सवार पहलगाम तो बह द्राव सुबह तो पे कोर मे सुबह अमिस फोन तो अत फोन स्विच ऑफ तो पे मे कर ये पे हमसायस फोन तो सह दारमुत गाड़ी मज पे तम लाश तो बस दपान पे गो पे जाए बज गर तो बस कन तक गई सारी गर मे सारी मोज गई मे पागल पे यह सवारियत द्रामुत तो अमिस गाड़ी मज त्रोमुत मारित अहन यह मर्डर यह बे यह रात द्रामुत अमिस कंपनी हज गाड़ी इनोवा यह रात द्रामुत बिचार गरीब अमिस कहें यह वो तुम अम बकायदा रात सुबह द्राव यह आज सुबह बोजस यह अत मारित अत दारमन वन गवर्नमेंटस
अस दियो इंसाफ अम सिस माज अमिस मोल तहन यह अग बोय बेस बेनि कज तम चोर बेन अमिस अग जम नखवाल न अग जन इथे पे अमिस मोज सो मानी तुम सो नत वन गवर्नमेंटस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगामस खास कर DSP सोबस मागमुक तहसीलदार मागमस गुजारिश करान इन बिचार गोस इंसाफ मिलन यह सन डिमांड वो दपा नो सड़कन पे करो एहतजाज करो हूँ पे लूकन पे वातान सह असर दपान ना तम ब्रोठे अगर गवर्नमेंट यह करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे या DSP मागम तहसीलदार मागम करे हमायत करे अमन बिचार गोस इंसाफ मिलन यह सन डिमांड ना यह आज सुबह वो CC फुटेज तह गवर्नमेंटन कोर अत मतलब तम हेवान कर अत CC फुटेज ब्रोकन आय मोबाइल पे वो CC फुटेज अम मतलब गो यह मर्डर केस मतलब यह तथ मज त्रोमुत पत्म ब्या मारवती पकान पे तम मज नफर वसन बोन सह खसन मारवती कूज थवन चंदस मज माज तिवान मे ना चन पे गो सुबह द्राव तो क्या पता बुत क्या गो अमिस क्या कोरान बस अमिस बेन लकट बेन इंसाफ आज मोज क्या बड़ मान मकलिया मकलिया आंत मोल ममत वो क्यों बोय कि ना बिचार और ना और अमस पे उम्मीद यह अना शाम खेवान वह कुस खुदा बाजत वो सोन मकान क्या चल क्या गो पे त्रट वा वो करो अमुक चाल के कत करो अमुक मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें RR मेडिको, पॉली क्लिनिक, ओवैस क्लिनिक, लेबोरेटरी, सिंध डायग्नोस्टिक सेंटर, तवायद डायग्नोस्टिक सेंटर और आवा ऑनलाइन फाउंडेशन की मदद से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 स्थानीय निवासियों को मल्टीविटामिन की गोलियां और अन्य जीवन रक्षक दवाएं वितरित की गई। आज हमारा मेडिकल कैंप था, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप था कंगन में, जो RR मेडिकोज ने ऑर्गेनाइज़ किया था विद कोलैबोरेशन ऑफ आवाज़ और एहसास फाउंडेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आज आए थे जिन लोगों ने मुफ्त इलाज किया, जिन लोगों ने मुफ्त आज बहुत सारे पेशेंट्स को कंसल्ट किया और उनको मुफ्त इलाज किया। और साथ साथ RR मेडिकोज ने कुछ दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोगों ने हमें इस कैंप में साथ दिया, खासकर जो RR मेडिकोज हैं यहाँ पर, इन लोगों ने इसका दवाई का अरेंजमेंट किया था और डॉक्टर्स का अरेंजमेंट भी इन लोगों ने किया था। आवाज़ और एहसास सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स थे, तो हम लोगों ने आज उनका साथ दिया। तो और बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए, तो उन लोगों ने इस कैंप का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बशारत हूँ, कंसल्टेंट मेडिसिन। आज हमने यहाँ पे एक कैंप किया था RR मेडिको की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद आवाज़ एंड एहसास फाउंडेशन। इसमें जो एडजॉइनिंग एरिया के लोग हैं उनके लिए हमने फ्री मेडिसिन, फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री इन्वेस्टिगेशन रखी थी, ताकि जो हमारे एरिया के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इस कैंप से फ़ायदा उठा सके और उनको एक प्रॉपर इलाज मिले। यहाँ पर RR मेडिको जो है यहाँ पर माहिर अमराज, हमारे पास सर्जन साहब भी हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और मैं मेडिसिन से हूँ। यहाँ पे हमारा यही रहा कि लोगों को एक फ्री कैंप किया जाए ताकि उनको प्रॉपर डायग्नोस, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। यहाँ कंगन में जो हमारा, आपको पता ही है, हम एक फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों को यहाँ पे हेल्थ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए, उनका मुफ्त इलाज करने के लिए ये कैंप आज में यहाँ पे मुंतखब किया गया था। सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की तरफ से शनिवार को कोरोना से बचाव के लिए पुंछ नगर में स्थित कृष्ण चंद्र पार्क में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसमें बाबा गरीबदास आर्मी गुडविल स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ डिग्री कॉलेज पुंछ के अलावा नियंत्रण रेखा के नजदीकी सलोत्री स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस नुक्कड़ नाटक के दौरान दोबारा से फैल रहे कोरोना वेब संक्रमण के बारे में लोगों को जानकारी
देने के साथ ही कोरोना से बचाव का आह्वान किया गया। नाटक के माध्यम से उन लोगों पर भी जागरूक किया गया जो कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतते हैं और अपने साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने से परहेज नहीं करते। उन्हें सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करने को कहा गया। प्रोग्राम है जो 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री की तरफ से यहाँ पे मुनक्किद किया गया है। ये फवारा गार्डन में तमाम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को यहाँ पे एक अवेयरनेस दी जाएगी ताकि वो इस अवेयरनेस के एम्बेसडर बने और गांव देहातों और लोगों को जाकर बेदार करें कि जो कोविड पेंडेमिक है जिसने पूरी वर्ल्ड को लपेट में लिया है, जिसने इकानमी को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबको एक तहस नहस करके रख दिया है। और हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव जो है पहली वेव से भी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। जैसे 1918 में जब फ्लू की बीमारी हुई थी तो पहला जो उसका एपिसोड था उसमें लोग इतने नहीं मरे थे जितने कि सेकंड वेव में मरे थे। तो सेकंड वेव इस वक्त इंडिया को ग्रिप में लिए हुए है। जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में आप देख रहे हैं कि हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। तो हम इसका सबसे चीप और बेस्ट जो इलाज है वो प्रिवेंशन है, एहतियात है। तो लोगों की अवेयरनेस कम होने की वजह से, अनएजुकेटेड होने की वजह से लोग इसमें प्रिवेंशन नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और देख रहे हैं हम कि लोग बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे हो रहे हैं क्लोज स्पेस में। तो उनको अवेयर करने के लिए ये आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। हम उसमें आर्मी के तमाम रैंक्स को मुबारकबाद देते हैं। संघर्ष, न्याय, समानता, शांति, समृद्धि और भाईचारे के लिए एक महत्वपूर्ण श्रेय प्रेस क्लब राजौरी में 2021 के पालन के संबंध में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके जागरूकता अभियान को शुरू करते हुए संघ आंदोलन ने एक प्रोफाइल के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया। राजौरी और राजौरी के पुनरुत्थान के विरासत पर एक लेख। इस अवसर पर आंदोलन के 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आंदोलन के संस्थापक कार्यकारी विक्रांत शर्मा ने राजौरी दिवस समारोह की विरासत पर प्रकाश डाला और विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वो जिले की जिम्मेदारी संभालने की दिशा में मिशन के सिलसिले में आगे आएं। है राजौरी डे के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है और राजौरी की प्रोफाइल भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज की गई है। मकसद ये है कि क्योंकि इस बार कोविड-19 की सेकंड वेव के कारण राजौरी डे सेलिब्रेशन की एक्टिविटीज़ हम एक्सटेंडेड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक ये इशू रहेगा कि हमारा कि राजौरी डे का ये डॉक्यूमेंट हम अवेयरनेस के तौर पे लोगों के बीच पे लेके जाएं। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये पूरी जानकारी रखता है कि हाउ राजौरी वाज रिकैप्चर्ड एंड हाउ ऑन 13th of April 1948 राजौरी बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनियन, इंडियन सॉवरेनिटी। तो एक प्रयास है संघर्ष का पिछले 7 सालों से और प्रयास हमारा जारी रहेगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी पुंछ के बॉर्डर विलेज झलास में लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक विशाल यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में बिना भेदभाव लोगों ने हिस्सा लेकर लंगर को ग्रहण किया। आज सुबह श्री रामायण जी के अखंड पाठ का भोग डाला गया और उसके बाद हवन किया गया। हमारे यहाँ जलास के अंदर 1/4/1991 से हमने मूर्ति का लक्ष्मी नारायण भगवान मूर्ति मंदिर में उद्घाटन किया था। उस समय से लेकर हम पर में जो चल रही है, हमारे अप्रैल के महीने में जो फर्स्ट अतवार था उस दिन जाग रखते हैं, जिसमें मूर्ति अपने उद्घाटन किया था। उसे संपर्क चल रही है। हमारे पुंछ के लोग, गाँव के लोग जहाँ जाते हैं हमारा दान देते हैं, गुड़ दान देते हैं, वही हम बनाकर सभी को खिला रहे हैं। हम अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च रहे हैं, सब लोग दान देते हैं, हमें पैसा भी देते हैं, राशन देते हैं, सब भी देते हैं। दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी तैनात है, PHC का महकमा वो भी तैनात है, पानी बिजली वो सब हमें मिल रही है, कोई हमारी कटौती नहीं होती है। उसके बाद हमारी जंग से दिन दिन बढ़ रही है। अभी कोरोना की वजह से हमने कई लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं। हमें बंदोबस्त किया है, वाक का बंदोबस्त किया है, सनराइज का बंदोबस्त किया है और फैसले डिस्ट्रिक्ट फैसले का बंदोबस्त किया हमने। तो लोग धीरे धीरे आते खाने खा चले जाते हैं। ये यज्ञ जो है ये हर साल एक वार्षिक महायज्ञ के रूप में हर साल ये यज्ञ होता है, जिसमें सभी लोगों का योगदान रहता है। तो इसमें आज जो ये महायज्ञ हो रहा है, इसमें
सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी जो वितरण कर रहे हैं सभी मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगाकर पूरा वितरण कर रहे हैं और थोड़ा जो लाइनों में बैठे हैं उनका भी सोशल डिस्टेंस रखा गया है। तो ये वार्षिक महायज्ञ हर साल बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ होता था। पिछले साल ये कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण नहीं हो सका, तो इस बार भी इसका पूरा पालन करते हुए सभी जो यहाँ पे प्रभु प्रेमी आए मेरी उनसे निवेदन है कि वो पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और इसका पालन करें। टीटीसी पहुंचे इंद्रजीत ने रविवार को जिले में कोविड नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल ने आज एक आपातकालीन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 15 दिनों के लिए शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने का स्वागत किया। डिम्पल ने एलजी मनोज सिन्हा से महामारी से निपटने के लिए मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर की मांग की। उन्होंने सभी शहर के मोहल्लों और वार्डों को साफ सफाई कराने की भी मांग की। आज जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा बुद्धिमानी से काम लिया है और जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया है। हम ये सरकार से चाहेंगे कि आप अब जम्मू कश्मीर में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम लोगों में, गरीब लोगों को मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे और साथ में तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में ये व्यवस्था करें कि वहाँ पे पिछली बार की तरह जैसे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी थी उस प्रकार की कोई कमी सामने ना आए। और इसके साथ साथ हम ये मांग करेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान से, वाहेगुरु से, खुदा से, अल्लाह से कि वह इस महामारी से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाएं। और आज बड़ी दुखद खबर मिली है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महामारी की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। हम ये खुदा, वाहेगुरु, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस महामारी से बचाएं और वो जल्द से जल्द ठीक होकर के बाहर आएं। निजामिया एजुकेशन ग्रुप एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसे कारीगर काउंसलिंग और मार्गदर्शन में अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है। रविवार को सोपोर में एक दिवसीय कारीगर काउंसलिंग समिट आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन SRM वेल्किन सोपोर में आयोजित किया गया, जिसमें SSP सोपोर, DISP सोपोर, अस्पताल अधिकारी और लगभग 20 शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का मशकूर हूँ कि ये जो प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खुसूसियत मैं आपको ये बता दूँ, जब भी ये निजामिया एजुकेशनल ग्रुप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई तो उन्होंने कहा कि हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने इस मौके को गनीमत जानकर अपने 600-700 बच्चों को इकट्ठा कर दिया और आप जो देख रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उन बच्चों के सामने जो भी कमिटमेंट होती है, ये निजामिया एजुकेशनल ग्रुप 700-800 लोगों के बीच में कमिटमेंट करते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि जो कोई भी कमिटमेंट हम लोगों के साथ हुआ करती थी और ऐसा होता था कि वो कमरों में हुआ करती थी। आज जो भी कमिटमेंट हो रहे हैं, जैसे हम स्कॉलरशिप्स देंगे, जैसे कॉलेज वाले कोई कमिटमेंट करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कॉलेज वाले भी यहाँ पे हैं, वाइस चांसलर्स यहीं पे है। इस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, जिन्होंने स्कॉलरशिप अचीव की है, मैं उन बच्चों से पर्सनली मिली हूँ। वो इतने खुश है इस प्रोग्राम से, वो कहते हैं कि हमारे सपनों को अगर किसी ने पूरा किया है तो निजामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने पूरा किया है। वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास शायद मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, उनके पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, लेकिन निजामिया ग्रुप ने स्कॉलरशिप के माध्यम से उन्हें पढ़ाया है। और वो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी फ्रॉम निजामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और अगर हम फर्दर की बात करें तो जिस तरह के ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए और अगर आप में कैपेबिलिटी है और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप स्कॉलरशिप अचीव कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, उसका जो पे आउट है वो सारा निजामिया।
फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। नमस्कार।